बहुत खुशी का अवसर है। पौष मास की पावन पूर्णिमा, लोहड़ी का पर्व और भारत की इस पवित्र भूमि में प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व आज से ही प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर बैठकर आप प्यारी आत्माएं परमात्मा का सत्संग, उनकी चर्चा, संतों के दर्शन कर रहे हैं। पूरे विश्व में अनेक तरह के मेले लगते हैं, कहीं पशुओं का, कभी वस्तुओं का, कहीं गाड़ियों के मेले लगते हैं। एक भारत की ऐसी पावन भूमि है जहाँ संतों का मेला लगता है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला होता है। अनेक संप्रदायों के, मत पंथों के महापुरुष लाखों करोड़ों की संख्या में एकत्रित होते हैं। भक्त जन दर्शन करते हैं, कथा कीर्तन होते हैं। सदगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि हम तीर्थों में क्यों जाते हैं। गरीब 68 तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते, कोई साध संत मिल जात। कहते हैं भले ही आप 68 तीर्थों में जाओ, स्नान करो, पत्थर पानी ठाकुर पूजा करते हुए कोई सतगुरु संत मिले जिसके चरणों में बैठ के हम परमात्मा का ज्ञान श्रवण करें, हमारी जुगों जुगों से भटकी हुई आत्मा को परमात्मा का ज्ञान मिले। लेकिन आप तीर्थ तो कर आए, ज्ञान हुआ नहीं, कोई संत मिला नहीं, तो आपके मन में आएगा भी भटक के फिर क्या मिला। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब 68 तीर्थ भरमना, भटक मुआ संसार, 12 पाणी ब्रह्म है, जाका करो विचार। कहते बहुत आत्माएं भटकते भटकते तीर्थों पर रह जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। आत्मज्ञान कब होगा? जब कोई आत्मज्ञानी, तत्ववेत्ता, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मिले और आपको शब्द की साधना बताए कि परमात्मा कहाँ है और परमात्मा मिलेगा कैसे। तो सदगुरु जी फरमाते हैं 12 वाणी ब्रह्म है, जाका करो विचार। 12 वाणी का मतलब जो आपके भीतर 12 उंगल श्वास चलता है, इस श्वास में ही उस परमात्मा परमेश्वर को खोजो। ऐसे समाया है जैसे मेहंदी के अंदर लाली छिपी है, लेकिन जल के संयोग से उसकी लालिमा बाहर आ जाती है। जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए, यूं साहेब तन बीच है, खोज करो सतबाहे। परमात्मा भीतर छिपा है, 12 वाणी इस श्वास में ही छिपा है, लेकिन उसका दर्शन कैसे हो? ब्रह्म ज्ञानी संत इस श्वास की युक्ति बताएंगे कि श्वास के अंदर नाम कैसे जपना है। क्योंकि सारे तीर्थ व्रत पूजा उपवास अनुष्ठानों का जो फल है वो एक नाम के अंदर ही है। ये सर्वश्रेष्ठ साधना है, इससे ऊपर कोई साधना नहीं है। गरीब 68 तीर्थ जाइए, नाम में सकल जमी आसमान, कदे न डूबे नावरी, शब्द संदेशा मान। 68 तीर्थ नाम में, कहते हैं सारे तीर्थ इस नाम के अंदर हैं। जिसने ये चाबी लगा के घट खोल लिया ना, गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग सब भीतर ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए तो संतों ने उस सहस्रार से टपकते हुए अमृत को चखा इस शरीर रूपी कुंभ के अंदर ही, तो वो अमर हो गए, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। कदे न डूबे नावरी, जो नाम का जप करके घट खोल लेता उसकी नैया नहीं डूबती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमारा शब्द का संदेशा मान लो, सबसे ऊपर साधना है शब्द की। शब्द से ही परमात्मा के भीतर का के प्रति प्रेम पैदा होता है। गरीब 12 वाणी ब्रह्म है, सैंस कला कल दूत, पतिव्रता सो जानिए, राखे मन संजूत। बार बार जिक्र करते हैं 12 वाणी ब्रह्म है, श्वास में ही जो 12 उंगल आता है, और इसी से हमारा मन पवित्र होगा। जन्म जन्मों के कलधूत कलविष पाप ये नष्ट होंगे। बाहर से जल से स्नान कर सकते हो, शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मन शुद्ध करने की युक्ति तो इस नाम के अंदर ही है। इसलिए कहते हैं जहाँ सागर मंथन हुआ
और उससे अमृत कलश निकला, धन्वंतरी जी लेकर प्रगट हुए, जो बूंद गिरी 4 जगह वहाँ पर महाकुंभ होता है। इसका एक आध्यात्मिक रहस्य है कि क्या वो कुंभ अमृत हमारे भीतर भी है, हम भी पीकर अमर हो सकते हैं। जैसे सागर को देवता असुरों ने और देवताओं ने और वासुकी नाग के नेता बनाया और कच्छप अवतार लिया भगवान ने, उसकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को ऐसे मथनी की तरह मथ के अमृत निकाला। उसका क्या रहस्य है? देवता और असुर यानी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जी है, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, दोनों पक्षों को नियंत्रित करके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और भगवान ने कूर्म अवतार लिया, जैसे कछुआ अपनी गर्दन पैरों को अंदर खोल में सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार अपनी इंद्रियों को एकत्रित करके मन को नियंत्रण किया जाता है, एकाग्रता के साथ चिंतन किया जाता है। वासुकी नाग जो है वो कहते हैं कि इस मंथन को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया तो उस तत्वों के अमृत को प्राप्त करने की जो इच्छा है वही वासुकी नाग है। दूध का सागर यानी मन है, मन का मंथन करना है। और इससे मंदराचल जो पर्वत है वो है उस समय पीड़ा और दर्द का प्रतिनिधित्व करता है, जो गंभीर तपस्या करते करते उस मार्ग से जब आप गुजरते हैं। इसलिए स्वयं के नकारात्मक और सकारात्मक के रूप में अमरता के अमृत यानी आत्मबोध के लिए दूध के सागर मन का मंथन किया जाता है, अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके और इच्छाओं को खत्म करते हुए पहली चीज जो निकलती है वो पीड़ा होती है और उसके बाद अमृत निकलता है जिसको पीकर हम अमर होते हैं। तो संत हमें मन का मंथन कैसे करना है, क्योंकि शरीर है कुंभ और इसमें ही मन है, और नाम जप के कैसे हमने अपने अंदर इंद्रियों को एकत्रित करके अमृत तत्व को प्राप्त करना है, ये संतों का उपदेश है। तो इसलिए आप कई बार सोचेंगे कि हम नाम भी जप रहे, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन कष्ट क्यों आ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि हमने तो कोई बुरा नहीं किया, लेकिन समाज में ऐसे बहुत बुरे लोग देखे जाते हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जीवन में फिर भी सुखी हैं। और भक्ति कर रहे हैं फिर भी नाम जपते जपते दुखी हैं। तो सोचते हैं हमारा तो मन हट जाता, भगवान ने दुख दे दिया, ये ज़्यादातर लोगों के मन में संकल्प होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के हमारे संचित कर्म है। अनेक जन्म हो सके, कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया है वो प्रारब्ध के रूप में आगे आ जाता, वो भोगना पड़ता है। लेकिन जो इब कर रहे हैं आप भक्ति, वो आप आगे के लिए बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो भी आपको फल मिलेगा। तो आप सोचते हैं कि मैंने तो बुरा किया नहीं, क्योंकि हमारे संचित कर्म यानी एक कोटा है, एक स्टोर किए हुए कर्म है, और उसमें से कोई एक कर्म निकाल के भाग्य के रूप में आगे आ जाता, वो हमारा प्रारब्ध है, जिसके अनुसार हमें कितना दुख मिलेगा, कितना सुख होगा, कैसा परिवार मिलेगा, ये सारा तय होता है। तीसरा क्रियमान कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, और इस वर्तमान में जो कर रहे हैं अगर गलत है तो इसकी दिशा हम बदल सकते हैं, इन कर्मों को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं, वही हमारे आगे जाके फिर प्रारब्ध के रूप में सामने आएंगे। जब जीवन में भक्ति करते करते दुख आ जाए, समझ लेना कर्म के साइन मिटने का, दूर होने का साइन है, यानी ये कर्म निपट रहा है। और बड़ी धैर्य के साथ परमात्मा की शरणागति लेते हुए उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये दूर हो रहा है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आगे बहुत सुख होगा, परमात्मा फिर आपको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है। हाँ, वर्तमान में कोई बुरे कर रहा है, बकरे काट रहा है, शराब पी रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, फिर भी सुखी है, लेकिन पिछले प्रारब्ध के कारण ही उसको सुख मिला हुआ। जब ये कर्म निपट जाएगा, लेकिन जो गलत कर रहा है वो उसको आगे भोगना पड़ेगा। तो ये सारा कर्मों का खेल है। तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, बदले तो रघुबीर। कहते हैं प्रारब्ध पहले रच दिया है, सब लेखा जोखा हमारा लिखा है कि इसके कर्म में क्या क्या होगा, ये पहले से निश्चित है, क्योंकि हम कर्म करके आए। फिर बाद में शरीर मिलता है,
और शरीर के साथ फिर कैसी कैसी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रारब्ध को कैसे काटा जा सकता है, भगवान के पूर्ण रूप से टोटली सरेंडर कर दो। मैं चिंता क्या करूं, केवल रघुवीर का, परमात्मा का भजन करे। तो कर्म जो है वो कर्म का लिखा हुआ कैसे नहीं मिटता है, वो भोगना पड़ता है। आज हम एक परिवार में इकट्ठे हुए, एक दूसरे का संयोग हुआ, ये क्यों हुआ है? किसी का लेना है, किसी से कैसा देना है, किसी से सुख मिलता, किसी से दुख मिलता है। मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत सुनाऊं। एक महात्मा जी थे, रमते राम रहते, किसी के घर भिक्षा करते। भिक्षा के बाद गृहस्थी लोग दक्षिणा दे देते और उस समय सोने की मोहरें होती थी, तो वो या तो ठाकुर की सेवा में या फिर भंडारों में लगा देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि भक्तों ने मोहरें दी, भोजन के बाद दक्षिणा में तो काफ़ी इकट्ठी होगी। उसके मन में आया अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगेगा, बहुत हजारों हजारों संत इकट्ठे होंगे, मैं मोहरें इकट्ठी करके और एक भंडारा करूँगा। अब घरों में जाते भिक्षा करके भोजन करते तो दक्षिणा में मोहरें मिलती, कई बार फिर मांगने भी लगे भी मैंने भंडारा करना है। उसने सोचा है मोहरें रखूं कहाँ, मैं तो रमता राम हूँ, कोई भी चुरा ना ले। उसने एक मोटी सी छड़ी बनवाई जो अंदर से खाली थी, पोली थी, उसके ऊपर एक चूड़ीदार पोली बनवा ली, तो सारी मोहरें उसमें डाल देते। जैसे ये पोल है ना, ऐसे एक चौड़ा डंडा बनवा लिया, छड़ी उसमें डाल देता और ऊपर से चूड़ी बंद करने का ढक्कन बनवा लिया। एक दिन जब वो भर गया तो सोचा अब कुंभ में जाऊं, जैसे अभी प्रयाग में कुंभ चल रहा है। रात हो गई, रास्ते में किसी से पूछा भी किसी संत से भी कोई भगत का घर बताओ, तो गांव वालों ने बता दिया फलाना राम का घर है, उसके वहाँ चले जाओ, संत आते हैं। तो गए, प्रणाम किया। उस दोनों पति पत्नी गृहस्थी ने उनकी सेवा की, खीर पूरी हलवे खूब खिलाए। रात को उस आदमी ने चरण दबाए, महाराज सो गए। वो गृहस्थी के मन में आया बाबा जी का बार बार इस छड़ी पे डंडे पे हाथ जाता है, इसमें क्या रहस्य है। जब सो गए अपनी पत्नी से कहा खड़ी हो, अरे जो बाबा जी का डंडा है ना छड़ी, इसको उठा के ला। वो उठा के लाई, उसने देखा हला के, इसमें तो कुछ बज रहा है। अरे ऊपर भी ढक्कन बहुत अच्छा खोल के देखा और उसने करा मुद्दा तो सोने की सरफियाँ निकली। वो तो बड़ा खुशी हो गया, व्यापार नहीं चल रहा था बहुत वर्षों से, अब लालच आ गया। भूल गया कि संत को कभी हड़पना नहीं चाहिए, दूसरे का धन हड़पना भी पाप के समान है। तो उसने सोचा ऐसे बाबा जी तो रोज आऊँ घर में, चकाचक हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि इसके नाप के कक्कर पत्थर लिया और ये मोरे तो धर ली घर की संदूक में, और उसके घरवाली ऑर्डर उसी नाप के कंकर पत्थर ला के और वो वापिस भर दी छड़ी और ढक्कन बंद कर दिया। अब सुबह बाबा जी उठे, प्रणाम करके जाने लगे, कहने लगे महाराज फिर आइयो दोबारा, अरे ऐसे ऐसे संत तो घर में रोज आए। अब महाराज तो चल दिए छड़ी लेके, सोचा वही असरफी आइश में कुंभ में पहुंचे। एक अखाड़े के मंडलेश्वर से कहा महाराज मैं एक बड़ा भंडारा देना चाहता हूँ। तो मंडलेश्वर महाराज ने कहा भी बहुत खर्चा होता है, हजारों हजारों साधु आते हैं हमारे अखाड़े में। कहने लगे चिंता मत करो, आप शुरू करो भंडारा। कहने लगे पहले कुछ खर्चा तो दे दो, सामग्री आ जाए। कहने लगे बाद में हिसाब कर देना, सब मैं चुकता कर दूंगा। तो सामग्री लाई गई, बड़े पकवान बनाए गए, बीच भंडारे में हजारों हजारों महात्मा आ गए। तो महामंडलेश्वर जी ने कहा महाराज अब तो कुछ दे दो, अब संत आए हैं भोजन करे, दक्षिणा भी तो देनी है, तभी तो काम चलेगा, उधार भी चुकानी है। उसने कहा ठीक है। अब उसकी पोली खोली और जैसे उसको उल्टा किया उसमें तो कंकर पत्थर निकले। अब वो हैरान कि मैंने तो असरफी डाली थी। वो खाड़े के महामंडलेश्वर ने कहा कि तुमने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, इतना तो खर्चा करवा दिया और फिर ये कंकर पत्थर दिखा रहे हो, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, इतने संत आए हुए हैं। अब उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई भी। फिर ध्यान किया कि मोहरे निकाल कर पत्थर किसने डाले, कंकर। ओहो, उस गृहस्थ के घर में ठहरा था रात को, शायद उसके मन में लालच आया, उसने निकाल लिया। बस मन में निकला भोगोगे। जो ये बात निकलती है ना कभी किसी को 70,000 भोगोगे, ये बहुत कष्टदायी है। दुर्बल का ना सताइए जाकी मोटी हाय। ये हाय
लोहे को भी भस्म कर देती है। उसने सोचा बड़ी अपमान हो गया, गलानी हुई, बीच प्रयाग में जहाँ त्रिवेणी संगम है वहां जाके डुबकी लगा के प्राण छोड़ दिए। गंगा जी में कूद के त्रिवेणी में प्राण त्याग दिए। उधर गृहस्थ के कोई बच्चा नहीं था। अब मोहरे मिल गई, व्यापार चालू हो गया। अब 10 महीने बाद उनके घर बेटा हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गई, भंडारा, सारे गांव का भंडारा किया और सबको सम्मान दिया, वस्त्र बांटे। कुछ दिन के बाद ही वो बच्चा बीमार रहने लग गया। और ऐसी बीमारी, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बहुत पैसा लग गया। अब किसी चीज में मन नहीं लगता उनका। फिर धीरे धीरे धन घटने लग गया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। यहां तक कि उसका घर भी बिक गया, प्लॉट बिक गए। फिर उस बच्चे से कहा, भी तेरी कोई इच्छा है? तू तो बिल्कुल सैया पे है, तू मरण आसन है बेटा, तेरे लिए क्या कर सकते? उसने कहा, एक इच्छा है, मैं प्रयाग में ले चलो, कुंभ लगा हुआ है और मेरा वहाँ भंडारा करो। मैं संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, भंडारा करना चाहता हूँ। उस बच्चे को ले गए, प्रयाग में पहुँचे। माता पिता ने किसी तरह जो और भी संपत्ति थी वह भी बिल्कुल सारी बेच दी और भंडारा किया। भंडारा किया और वो ठन ठन गोपाल हो गया परिवार। और फिर प्राण त्यागने लगे। उस लड़के ने कहा, मुझे संगम पर ले चलो। जब संगम पर पहुंचे, प्राण त्यागने से पहले उस बेटे ने कहा, समझ आया कुछ? आज बिल्कुल खाली हो गए हो। मैं वही बाबा जी हूं जिसकी छड़ी में से मोहरे लूटी थी, पुत्र के रूप में तुम्हारे घर आया हूं। मेरी इच्छा थी मरते समय मैं संतों का भंडारा करूं। भंडारा तो कर दिया, पर तुम बिल्कुल कंगाल हो गए हो, क्योंकि ये कर्म तेरे को भोगना पड़ा। मैं वही बाबा जी हूं जो तुम्हारे घर ठहरा था, जिसकी तुमने चोरी करी थी। अब पुत्र के रूप में आया था, इसलिए तुम्हारा सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और यूं कह के उस छोटे से बच्चे ने प्राण त्याग दिए। सदगुरु जी फरमाते हैं वाणी में, गरीब मात पिता संगे नहीं भ्राता, कुल कुटुंब सब झूठा नाता, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय में 12 बाटा। एक देवा एक लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, शत्रु मित्र ग्रह द्वारा नाती, कोई किसी का संग न साथी। कहते हैं ये तो सारा झूठा ठाठ रचा हुआ है। कोई किसी से दुख मिल रहा, किसी से सुख मिल रहा, वो पूर्व कर्मों के अनुसार है। कोई मिल गया, कोई बिछड़ गया, कोई बेटा के रूप में, कोई भाई बहन के, कोई पति पत्नी के रूप में, सब एक दूसरे का लेने और देने के लिए, चुकाने के लिए आए हैं। हाँ, साथ साथ नाम जपोगे, ये प्रारब्ध सहज रूप से कटता चला जाएगा। और इतनी भक्ति होगी आपकी कि परमात्मा खुश होगा कि मेरा जीव है, अब इसको ज़्यादा दुख नहीं देना। वो कति मेख मार देगा, मीन पे मेख मार देगा। जैसे भरा गोदाम रोई का हो ना, और एक तिल्ली लगा दो, वो सारा भस्म हो जाए। आत्म साक्षात्कार जब हो जाए और आखिरी अवस्था हो, तो ऐसे भी कर्म कट सकते हैं। पलटू लिखा निसईब का, संत देत हैं फेर, और ते साच नहीं दिल आपने, इस विध लग रही देर। लेकिन आप सोचें हम अच्छे कर्म करें ना, लेकिन भगवान सारे काट दे, ऐसा नहीं होगा। ये सारे काटने पड़ते हैं कि वक्त ही है। बड़े बड़े योगी संत अवतार भी आए, उन्होंने भी इस वक्त का सामना करना पड़ा। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वक्त हंसाए वक्त रुलाए, वक्त बड़ा बलवान सुनो, 14 वर्ष बने बनवासी, सब में राम भगवान सुनो। एक समय था जब राम को अयोध्या का अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले हैं। सुबह मुकुट पहनाया जाएगा, बड़े बाजे बज रहे हैं, अयोध्या सजाई जा रही। रातों पासा पलट गया, वनवास हो गया, और वनवास में भी माँ सीता का अपहरण हो गया। 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। स्वयं भगवान थे, विष्णु के अवतार, उनको वनवास हो गया। और फिर कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारी दुनिया राम राम जपती है, राम सहायता करेंगे, राम सुख देंगे। लेकिन कैसा समय आया, अपनी माँ सुमित्रा के पुत्र लखन को भी साथ लेकर गए थे।
शक्ति बाण जब लगा लखन को मूर्छित हो गिरते देखा, तीन लोक के दुख हरता को दुख में बिलखते रोते देखा। काल चक्र की गति निराली बच न सके श्री राम सुनो, 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। मेघनाथ ने बाण मारा ना और मूर्छित हो गए लक्ष्मण, अपनी गोद में लेकर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मैं अपनी माँ सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि इनके बेटे को वनवास नहीं हुआ था, राम के साथ भेजा था, इसकी भी संभाल नहीं कर सके, पत्नी भी का अपहरण हो गया और भाई को भी मरवा के आ गए। राम रो रहे हैं, प्रसंग लंबा है। तब हनुमान जी सरजीवन बुट्टी लेकर आए थे, राम के आंसू नहीं देख सकते थे, भगवान रो रहे। लेकिन ये चल रही थी लीला सारी कि जब भगवान में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम तो भाई किस खेत की मूली है, पता नहीं हम तो क्या क्या कर्म करके आए हैं। एक लख पूत सवा लख नाती रावण का परिवार था, पल में हो गया सर्वनाश बस समय का कुड़ पर हार था। अद्भुत सोने की लंका को होना पड़ा वीरान भदो, 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। रावण ने तो त्रिलोकों को बांध लिया था, देवताओं को, 33 कोट देवताओं को, और आज सोने की लंका वीरान पड़ी है, कोई कंधा देने वाला नहीं है। जहाँ 1 लख पूत सवा लख नाथी है, लाशें पट गई लंका में। एक हिंदुस्तान के राम गए थे बिना वीजा के, कोई पासपोर्ट नहीं था, और समुद्र को पार करके दूसरे के घर में जाके रावण को मार के आए थे अपनी वानर सेना लेकर के। राजा बलि जैसा दूजा नहीं भूमंडल थे दानी का, स्वर्ग धरा पाताल था उसमें महाबली वो ज्ञानी था। 52 रूप में चले श्री हरि टूट गया अभिमान सुनो, 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। राजा बलि बहुत ज्ञानी भी थे, दानी भी थे, बलवान भी थे कि मेरे जैसा भूमंडल पर कोई दानी ना हो। 99 यज्ञ कर चुके। जब भगवान बलि गए द्वारे पर 3 पग भूमि मांगी, सारा नाप दिया भगवान ने। मृत्यु नीचे पाताल मृत्युलोक और स्वर्गलोक, तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रही। तब बलि लेट गए, पीठ पर चरण रखा और तब अभिमान टूटा कि सच में मैं तो सोचू था मेरा जैसा दानी नहीं है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, ना दानी है, ना ज्ञानी है, ना बलवान है। समर्पित हो गए। इसलिए समय बलवान है, समय जैसा आ जाए धैर्य के साथ उसको परमात्मा की शरणागति होकर हरम कर्म को काटते हुए, प्रभु तेरी कृपा, जैसी परिस्थिति आ जाए मालिक, ये मन, ये सुरती, ये प्राण आपके चरणों से ना हटें, बस अपने से दूर मत करना। ये चीज मांगा करो और नाम जपा करो। इस नाम के अंदर ही सारी ताकत है, सारी साधना है और परमात्मा से जोड़ने का सहज सेतु है। तो समय काफी हो गया। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर रे। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं
शरीर रे, ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। क्यों क्यों है गंभीर रे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांट रे। कोई कारण होगा, हाँ हाँ रे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान रे, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान रे। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान रे। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ हाँ रे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन रे, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सो कर आए, कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन रे। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ हाँ रे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं पाए किसी के मन की प्यास रे, सागर से भी बुझ नहीं पाए किसी के मन की प्यास रे। एक बूंद सागर से निकले, एक बूंद सागर से निकले कर दे पूर्ण काम रे। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ हाँ रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। एक झोली